नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 वैकेंसी यहाँ पर ओपन है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार करना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल और ईमेल नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर, कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आर यू करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, तो यहाँ पर नो ही करिए, सभी के लिए बेटर रहेगा। हैव यू अंडरगॉन लैसिक सर्जरी एनी सर्जिकल, ये से भी नो करना होगा। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसे भी नो करना होगा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन करना है यदि आप इंडिया हैं, और नेपाल, भूटान जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमें इंडिया से हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको फुल नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर सही टाइप करना है। उसके बाद रीटाइप फुल नेम यहाँ पर कर देना है आपको। हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पर नो कर देंगे आप। यदि आपने कोई नाम परिवर्तन किया है तो आप यस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर नो कर दीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सही फिल कर देंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कैलेंडर की सहायता से आप फिल कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ रीटाइप कर लेते हैं, यानी कि आप मैनुअली हाथ से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ हटा दिया, और उसके बाद द 10 ऑब्लिक, और फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देंगे आप। ठीक है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल है। उसके बाद रीटाइप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, और रीटाइप 10th की मार्कशीट के अनुसार करेंगे। ऐसे ही मदर्स नेम को भी फिल करना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए प्लीज एंटर वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर है तो डाल दीजिएगा। आप आई डोंट नॉट हैव एन आधार कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है, बट है तो डाल दीजिए, और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद ओटीपी फिल करेंगे और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार मोबाइल को भी वेरीफाई आपको कर लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं, और बनाने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको लास्ट में सबमिट कर देना होता है। इस प्रकार प्रीव्यू आपके सामने होता है। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में यदि आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में क्या डालें, जैसे आधार नंबर, वोटर कार्ड नंबर डालिएगा। इशूइंग अथॉरिटी वहाँ लिखा रहता है UIDI से इशू किया गया है, या फिर आपका वोटर कार्ड है या पैन कार्ड है NSDL से या UTI से है, या फिर CEO UP से चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश। वोटर ID के लिए, पैन कार्ड के लिए NSDL है, UTI है। तो ये सब इशूइंग अथॉरिटी होती हैं, आप वहाँ डाल दीजिए। प्लेस ऑफ इशू, आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिला आपका आगरा है, कानपुर है, जहाँ से भी आपका इशू किया गया है वो प्लेस वहाँ पर डाल दीजिएगा, और उसका डेट ऑफ इशू वहाँ लिखा रहता है, और उस पर वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि कैलेंडर की सहायता से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो करेंटली डिबैरिड है और अंडरगॉन लैसिक सर्जरी और इस प्रकार से पर्सन विद बेंचमार्क से, यदि आप इन समस्याओं से रिलेटेड हैं तो यस करके इनका नंबर वगैरह डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो नो करते हुए और प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करिएगा। यह अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है और मैसेज भी आ चुका है। अब हम जो है अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को डालते हुए यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और लॉगिन करके बची हुई डिटेल्स को फिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ देखिए ये जो पोस्ट है निकल कर आ गई है, जो भी यहाँ पर आपका रीजन यानी कि जोन है, तो आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन में वैकेंसी को देख लीजिए, तो मैंने यहाँ बिलासपुर और सिकंदराबाद को चूज किया है OBC कैटेगरी से। तो यहाँ पर हम देख लेंगे बिलासपुर या सिकंदरा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ सिकंदराबाद को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आप और किसी भी जोन को भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सही वैकेंसियाँ लगें। तो यहाँ बिलासपुर में और सिकंदराबाद में वैकेंसियाँ ठीक हैं, और OBC कैटेगरी से। यदि आप जनरल से हैं, SC ST विकलांग जो भी हैं, तो आप उस कैटेगरी से वैकेंसी देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा।
तो यहाँ पर हमने पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल्स का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब कुछ डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी होगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर मार्क्स लिख देने हैं, जैसे मोलोन फेस है, मोलोन आपका चेस्ट है या नोज है या चीक है, जहाँ पर भी तिल या चोट या कट का निशान हो तो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल आते हैं तो आपको यस करना होगा। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर और इशूइंग अथॉरिटी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। डिटेल्स को फिल करने के बाद एड्रेस को फिल करेंगे और सेव बटन पर सेव करते हुए हमें जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर RUN X सर्विस यदि है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। PWD डिटेल्स जो है हमने पहले ही नो कर रखी थी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल्स यदि आप हैं तो आप यस करेंगे। और RUN EBC सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि आपका 50,000 से कम का आय प्रमाण पत्र है, 50,000 तक का है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यस करेंगे। यस करने के साथ साथ यहाँ पर भी यस करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आप यदि यूपी से हैं या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड यानी अदर रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार लेवल से किया गया तो यस करेंगे। डेट ऑफ यहाँ आप डाल देंगे जो भी इशू डेट प्रमाण पत्र की। और उसके साथ साथ डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेल एप्लीकेंट हैं RUN एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवेज तो यस, नहीं तो नो बटन यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप। ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC है 50,000 तक का आय आपको प्रमाण पत्र है OBC कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसके लिए, तो इसको जरूर फिल करिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करिएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आपने अप्रेंटिस का किया है कोर्स वगैरह तो यस करिए, नहीं तो नो करिएगा। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फीस, एग्जाम देने के बाद 400 रुपीज़ जो है आपका रिफंड होगा और SC ST के लिए जो है पूरा 250 कटेगा, 250 ही रिफंड होगा। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट बेहद सावधानी से सही और करेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद सेव बटन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए अगले स्टेप पर पहुँचना होगा। अब आपको लोगो पायलट की जो है क्वालिफिकेशंस यानी कि 10th और ITI को यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपके पास इसके अलावा और कोई और क्वालिफिकेशन है ITI के अलावा तो आप डिप्लोमा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। क्वालिफिकेशन को भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड बटन दिया गया है, एडिट और डिलीट का भी बटन दिया गया है, एडिट या दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। अगला स्टेप फोटो सिग्नेचर का है। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CB2। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट जो फिल्टर किया था पहले से तो फिल्टर जो को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद इन द सिलेक्टेड RRB, तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस आपने भरा था तो वो उसको अप डाउन यहाँ इस प्रकार से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन, यदि आप अभी भी जोन को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी जोन को सिलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फाइनली जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ लिख देंगे प्लेस की जगह और सिग्नेचर आपका पहले से यहाँ पर शो हो रहा है। आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर फॉर प्रेफरेंस, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन को टिक करना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यदि किसी भी प्रकार की डिटेल्स को एडिट अभी भी करना चाहते हो तो प्रीवियस करके आप प्रीवियस करते जाइए और डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं जिस पेज पे या इस स्टेप पर करना चाहते हो। फिलहाल सब कुछ चेक कर लिया गया है और अब हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फाइनल में सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पर एक प्रीव्यू मिलेगा आपको फाइनल में और प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद पेज के मिडल में और बॉटम तक आपको अच्छे से चेक करना होगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। पेज के बॉटम में है और यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के लिए बटन बना हुआ है और यदि आप सबने सबको अच्छे से चेक कर लिया है तो आपको सबमिट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार जो है हमारे सामने पे बटन आ चुका था, बट मैंने यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सबमिट हो चुका है। तो व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट स्टेटस और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग है अभी। यदि आपका पेमेंट कट गया है, फेल्ड हो गया है
ठीक है, सक्सेस हुआ है बट कटा है, अकाउंट में बैलेंस कटा है, तो कम से कम 24 से 48 घंटे का प्रतीक्षा करिएगा। हेल्पलाइन नंबर से हेल्प जरूर लीजिएगा, ईमेल करिएगा, बट दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। 24 से 48 घंटे में नहीं हो रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर का ज़रूर यूज़ करें। और देखिए लास्ट टाइम यदि नज़दीक है, 1 या 2 दिन या 3 दिन बचे हुए हैं लास्ट में, तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप प्रतीक्षा जरूर करें, अकाउंट को रीचेक करें। तो ये सब कुछ ट्रिक हैं जिन्हें आजमाने से आपका पेमेंट बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी पेमेंट नहीं कटा बट पेंडिंग है। तो जिसका पेमेंट नहीं कटा है तो वो यहाँ पर पे नाउ करके अपना पेमेंट कर सकता है। अगला जो बटन है देखिए वेरीफाई पेमेंट। यदि आपका पेमेंट कटा है तो यहाँ पर अभी बटन जो है हाईलाइट नहीं है, बट जब आपका पेमेंट फंस जाता है या कट जाता है तो यहाँ वेरीफाई के बटन आपको मिल जाता है। मेरी अनुमान से जब फीस सक्सेस हो रही है और कट रही है बट आपका अपडेट नहीं हो पा रहा पेमेंट, तो ऐसी स्थिति में आप वेरीफाई का यहाँ पर बटन आपको हाईलाइट पहले से ही मिलेगा और वेरीफाई करने से आपको पेमेंट भी सक्सेस होगा। या देखिए वेरीफाई पेमेंट है ना, तो ये बटन अभी हाईलाइट नहीं है। सक्सेस होने की स्थिति पेमेंट कट जाता है तो उस टाइम ये बटन आपको हाईलाइट की हुई मिलेगी, तो यहाँ से पेमेंट को वेरीफाई करिएगा, पेमेंट आपका अपडेट हो जाएगा। बहुत से लोगों का पेमेंट कट जाता है बट पेमेंट जो है फाइनल पेमेंट अपडेट नहीं हो पाता, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप फेल्ड हुआ है और आप कह रहे हैं कि वेरीफाई बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप इंतजार करिए 24 से 48 घंटे का। ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर है और अकाउंट रीचेक है, बैलेंस चेक करते रहिए, लॉगिन करके चेक करते रहिए। यहाँ पर बटन जैसे ही हाईलाइट हो पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन है तो यहाँ से व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट जिसका सक्सेसफुल हुआ है तो उसका जो स्टेटस है यहाँ पर सक्सेस दिखेगा, पेंडिंग नहीं दिखेगा। पहली चीज़, पे नाउ वाला बटन है ये नहीं दिखेगा आपको, पेड दिखेगा। यहाँ पर वेरीफाई वाला बटन नहीं दिखेगा, मतलब ऊपर की बटनें दिखेंगी, नीचे का आपको जो स्टेटस चेंज किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट जनरेट की हुई मिलेगी। पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पेमेंट नहीं हुआ इसलिए पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है। कहने का मतलब है जब सक्सेस होता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका जैसे अपडेट नहीं हो रहा तो वेरीफाई बटन जो पेमेंट है उसके नीचे बटन आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 1-2 बार और फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिक जैसे रीडायरेक्ट हो गया है, सक्सेस हो गया, तो सब बटन आपको यहाँ पे हाईलाइट मिलेंगे। जैसे स्टेटस के नीचे पेमेंट पेंडिंग है ये बटन आपको सक्सेस दिखेगा, पे नाउ का बटन हट जाएगा, वेरीफाई का बटन आपको नहीं दिखेगा, व्यू एप्लीकेशन यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, रिसिप्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे सबूत होते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपका प्रिंट, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट है। तो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पे नाउ बटन यहाँ देखने को मिलेगा, पे नाउ पर क्लिक करिएगा। जो जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वो सेंट्रल का लगाना है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और आय प्रमाण पत्र तो आप अपने जिस भी स्टेट से उसका बनवा लीजिए, वो एलिजिबल रहता है। तो यहाँ मैंने बेनिफिट का जो लगाया था इनकम सर्टिफिकेट, इस वजह से यहाँ 250 रुपये रह गया। वैसे SC/ST पर 250 रुपये फीस है, इस चीज़ का भी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर पे नाउ पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, नेफ्ट है, SBI ब्रांच है, किसी से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ATM से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेमेंट फंस जाता तो यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग, यहाँ से क्लिक करके आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। काइंडली नोट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर समरी ऑर्डर नंबर को भी नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी मैंने आपको बता दिया है, यदि पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, और पेमेंट जो बेस्ट किससे आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से, UPI से पेमेंट्स करने से बचिएगा। टाइम सेशन का विशेष ध्यान रखें। ब्राउजर हिस्ट्री पेमेंट करने से पहले एक बार ब्राउजर को क्लोज कर लीजिए, लॉग आउट कर दीजिए इस पोर्टल को, उसके बाद क्लीन करिए कुकीज़ वगैरह, हिस्ट्री को दोबारा से ओपन करिए ब्राउजर, दोबारा से वेबसाइट ओपन करिए, दोबारा से सीधा आप पेमेंट पर पहुंचेंगे। सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपका शीघ्र होगा और कम समय में होगा, तो इससे पेमेंट फंसने के चांसेस कम होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।